अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस किताब की पढ़ाई करेंगे वह है उर्दू जमात दोम। तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन करें और पेज नंबर 89 निकालें। सबसे पहले आप पेज पे लिखेंगे जमात का काम और आज की डेट। आज जो हम सबक पढ़ेंगे वो है ईसार। पहले ख़ास अल्फाज पढ़ते हैं। शख्स, लुकमा, चिराग, इसार, तरजीह। अब हम सबक शुरू करते हैं। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। एक दफ़ा एक शख्स के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हज़रत अबू तलहा उसे खाना खिलाने अपने घर ले गए, लेकिन हज़रत अबू तलहा के घर में भी खाना कम था। सिर्फ़ एक शख्स पेट भर कर खा सकता था। हज़रत अबू तलहा या तो वो खाना खुद खाते या अपने मुसलमान भाई को पेश करते। अच्छा, अब इस वाक़े में जो ऊपर हमें थोड़ा सा हमने पढ़ा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि हज़रत अबू तलहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे और एक दफ़ा एक शख्स उनके पास आया और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हज़रत अबू तलहा उसे खाना खिलाने अपने घर ले गए। लेकिन हज़रत अबू तलहा जब उनको ये मालूम नहीं था कि उनके घर में भी खाना कम है, सिर्फ़ एक शख्स ही खाना वो खा सकता है। अब वो मेहमान को जब अपने साथ लेके गए हैं तो ज़ाहिर उस मेहमान के साथ बैठ के उनका भी फ़र्ज़ था कि वो खाना खाएं, लेकिन उनको ये बात मालूम नहीं थी कि उनके घर में भी खाना कम है। आगे पढ़ते हैं। हज़रत अबू तलहा की बीवी ने दस्तरखान पर खाना रखकर चिराग बुझा दिया। अच्छा, वो ये पुराने दौर का वाक़या उस दौर का वाक़या है। उस दौर में लोगों के घरों में बिजली और इस तरह से कोई ज़रूरियात जो थी वो मौजूद नहीं होती थी। लोग मोमबत्ती या चिराग जला कर गुजारा करते थे, रोशनी करते थे। तो जब वो अपने हज़रत अबू तलहा की बीवी ने जब खाना रखा मेहमान के सामने, तो जो चिराग था रोशनी करने के लिए जिसको जलाया जाता है वो बुझा दिया। ये चिराग होता है, ठीक है। कमरे में अंधेरा हो गया। हज़रत अबू तलहा और उनकी बीवी ने मेहमान को ज़ाहिर किया कि वो भी खाना खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक लुक़मा भी नहीं खाया। यूँ मेहमान ने पेट भर कर खाना खाया, लेकिन हज़रत अबू तलहा और उनकी बीवी भूखे पेट सो गए। अल्लाह ताला को हज़रत अबू तलहा और उनकी बीवी का इसार बहुत पसंद आया। हमें भी चाहिए कि हम दूसरों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात पर तरजीह दें, ठीक है। यानी इसमें उन्होंने क्या किया कि मेहमान को यही ज़ाहिर किया कि हम भी खाना खा रहे हैं, लेकिन उनके घर में खाना कम था, सिर्फ़ एक शख्स के लिए था, तो उन्होंने वो सारा खाना उस मेहमान को दे दिया और ख़ुद भूखे पेट ही सो गए। तो यही एक इस्लामी वाक़या है, यानी इसार का वाक़या है कि उन्होंने अपने आप को तरजीह देने की बजाय दूसरों को तरजीह दी और उसकी ज़रूरत को पूरा किया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ये रीडिंग हो गई है। अब ये नेक्स्ट पेज पे सवाल जवाब हैं, ये हम कॉपी पे करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 91 पे। ये मैंने आपको पूरा पेज नंबर 91 अरकान मिलाएं सवाल है, ये आपने करना है होमवर्क में, और पेज नंबर 92 ये भी आपने पूरा होमवर्क में करना है। अब आ जाते हैं हम सवाल जवाब की तरफ। अच्छा, अब सवाल जवाब में आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी कॉपी पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे इसी तरह जैसे मैंने लिखा है जमात का काम और डेट, और उसके बाद आप पहले पेज पे लिखेंगे इमला के अल्फाज, ठीक है। ये इमला के अल्फाज हैं, मैं साथ साथ रीड कर रही हूँ। पहला लफ्ज़ है लुकमा, चिराग, इसार, तरजीह, साथी, दस्तरखान, बुझा, मेहमान, पसंद, ज़रूरियात, ठीक है। ये मिला के अल्फाज हो गए। अब हम इसके करते हैं सवाल जवाब। फिर आप दूसरे पेज पे जब अगर उसी पेज पे जगह है तो लिख लें, नहीं तो आप दूसरे पेज पे लिखेंगे, ऊपर सबक लिखेंगे और उन्वान लिखेंगे। सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, हज़रत अबू तलहा कौन थे? जवाब, हज़रत अबू तलहा
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ سوال نمبر 2، حضرت ابو طلحہ کے گھر کتنا کھانا موجود تھا؟ جواب، حضرت ابو طلحہ کے گھر کھانا کم تھا، صرف ایک شخص پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا تھا۔ سوال نمبر 3، دونوں میاں بیوی نے کیا کیا؟ جواب، میاں بیوی نے مہمان کو ظاہر کیا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے تینوں سوال ہو گئے اور املا کے الفاظ ہو گئے۔ یہ آپ نے نیٹ رائٹنگ میں جیسے یہ مارجن لائن ڈرا ہوئی ہوئی ہے، اس سائڈ پہ مارجن لائن ڈرا کر کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ شکریہ۔